एक सवाल ये है सर, अभी आप यूपी का जिक्र कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र कर रहे थे। जब यूजीसी जी। आया था तभी ये मैसेज सेपरेट हो गया था, फैल गया था कि जो है ये 2027 चुनाव को योगी जी को हटाने के लिए, योगी जी को डंड करने के लिए इस तरीके के माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर संभाल लिया जाएगा। योगी जी को हटा नहीं पा रहे, इस वजह से ऐसे माहौल बना रहा ताकि इसका परिणाम चुनाव में आए। तो ऐसे आरोप लग रहे थे। इसमें क्या सच है और क्या प्रोपेगेंडा है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। नहीं, मैं यूजीसी का जो कानून लाए वो योगी जी से लिमिटेड नहीं था, वो तो पूरे देश में इम्पैक्ट है। हाँ, वो तो सबको पता है वो तो केंद्र सरकार भाजपा को लाई। बिहार में, उसको उनको पहला झटका तो बिहार में लगा ना, खुद उनके अध्यक्ष की खाली की हुई सीट पर। लेकिन योगी जी के खिलाफ बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। जी, और अभी जो लेटेस्ट है, जो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो भाषण दिया और जो उनका जी। वीडियो वायरल हुआ, तो उसको देख के तो स्पष्ट लगता है, कभी कोई गवर्नर अपनी सरकार की इस तरह अपने ही और वो तो कह रही हैं कि यहाँ तो मुख्यमंत्री का घर है जब ये हाल है। तो मतलब लोगों को ये लगने लगा कि भाई वो गुजरात की हैं, मोदी जी के साथ रही हैं, अब वो ये बातें चल रही हैं तो इस समय वो इस विषय को उठा रही हैं। तो उससे ये लोगों में एक, और तरह तरह बीच बीच में इस तरह की खबरें आती हैं, तो तो लोगों क्या को, बीजेपी सीएम कैंडिडेट चेंज करेगी? अगर हो सकता है ऐसा, क्या करने वाली है? देखिए, हम तो आपको पॉलिटिकली आज बता देते हैं, जी। अगर योगी नहीं है भाजपा में तो हुँ। भाजपा देश में नहीं है। हम उत्तर हैं, प्रदेश की बात ही नहीं कर रहे हैं। बस आज जो योगी जी का जो बन गया है पोजीशन, वो ये है पूरे कि देश में लाइक किए जाते हैं योगी जी। अगर योगी भाजपा में नहीं है तो भाजपा देश में नहीं है, कहीं नहीं जीत सकती, कहीं नहीं जीत सकती। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि हिंदुओं को अपने धर्म को लेकर के, चाहे वो दलित हों, चाहे वो दूसरे जाति के लोग हों, उनको योगी में ही दिखता है कि योगी ही एक ऐसे इस समय नेता हैं, राजनीतिक नेता, जो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, जो सबका साथ सबका विकास और वहाँ ये यहाँ वो और ये वो वो मतलब बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे। क्लियर और है। इसीलिए योगी जी के का लेकर के एक नैरेटिव पूरे देश में बनता जा रहा है, और खास तौर से आप साउथ छोड़ दें तो जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें तो सबको ये लगने लगा है। बल्कि बंगाल में जब चुनाव थे तो खुद शुवेंदु अधिकारी कहते थे कि हम जीते तो योगी जी की तरह सरकार चलाएंगे। तो मतलब योगी जी अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं, अपने आप में एक पर्सनैलिटी बन चुकी है, और वो इस समय भारत के एक सांस्कृतिक विरासत के, आप कह सकते हैं, पुरोधा बन चुके हैं। तो उनको तो अगर ये सोचते हैं तो मतलब फिर तो आप तय ही मानिए कि कुछ भी अ, फिर पैर कुछ में नहीं कुल्हाड़ी बनेगा। मारने जैसा होगा। जी, 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 जी। वो बन गया है ना एक नैरेटिव, इतना आसान नहीं है अब। आप दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन योगी जी की जो स्थिति बन गई, योगी जी को तो अब लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। मैं मैं अगला सवाल वही लेने जा रहा था जी, कि जी, अगर जी। योगी जी पे छोटे-छोटे हमले करेंगे, तो योगी जी छोटे-छोटे से बहुत बड़े हो जाएँगे। नहीं, नहीं, देखिए, योगी जी इन हमलों से बड़े नहीं हो रहे हैं। योगी जी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो उनकी राजनीति है और उनकी जो मेहनत करते हैं, काम करने का ढंग है, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, हिंदुत्व के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, वो उसकी वजह से बड़े हो रहे हैं। और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस सबको दिखाने की। जैसे सीए हुआ, तो यहाँ तो शाहीन बाग में 2 महीने तक लोगों के नाक में दम हो गया, जीना हराम हो गया। और उत्तर प्रदेश में एक शाहीन बाग लगाने की कोशिश की तो आपको मालूम है क्या हुआ था। तो कोई भी जैसे जैसे बीच में घटनाएं होती हैं, वहाँ महिलाएं कहती हैं, जिस तरह से माफिया को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, जिस तरह से वहाँ पे जितने भी अपराधियों के साथ काम हो रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो छोड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अमर हुआ, गिरफ्तार हो रहे सामूहिक हैं। हुआ, आपका आई लव जी, मोहम्मद का कैंपेन हुआ। जी, तो इसलिए ये योगी जी को लोग ये देखते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, और कोई कुछ भी कहे, भारत समाज माने हिंदू, भारत देश ही हिंदू है। अगर आप 2000 पीछे जाएंगे, साल पीछे जाएंगे, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं सिवा हिंदुत्व के।
यस। तो इसलिए जो भारत की विरासत है, और भारत के जब टुकड़े हुए तो इसीलिए हुए ना कि भाई ये हिंदुओं के पास रहेगा। तो जो भारत की विरासत है, जो संस्कृति है, जो सनातन है, उस सब के बैकग्राउंड में लोग आज की तारीख में ये समझते हैं कि नंबर एक पर आज योगी जी हैं। मोदी जी अच्छे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं, लेकिन जब देश और धर्म के बीच में टकराव की स्थिति बनेगी तो फिर मोदी जी योगी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। या तो मतलब उनको उसी रंग रूप में चलना होगा, और अदरवाइज तो अब राजनीति क्या रंग लाएगी, जो मैंने आपको अभी सुनाया कि भाई वही अर्जुन और वही भील।